हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप बीपीएससी, एस्टेट, बीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जनरल साइंस से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में दोस्तों लाया गया है। इसलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? बताइए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का दोस्तों जनक इनमें से कौन है? ए में है दोस्तों जोसेफ लिस्टर, या फिर बी में है एडवर्ड जेनर, सी में है दोस्तों लुइस पास्चर, डी में है विलियम हार्वे। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इनमें से कौन है? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, जोसेफ लिस्टर है हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कि सिहाई सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। ए में है दोस्तों पृष्ठ तनाव पर, बी में है रसाकर्षण, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है, ध्यान देंगे ऑस्मोसिस, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए, सिहाई सोखता दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्यान देंगे, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था। बताइए किसकी व्याख्या के लिए? दोस्तों, किसके कारण मिला था? ए में है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दोस्तों उनको ध्यान देंगे उनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला, या फिर बी में है सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, सी में है दोस्तों ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, बताइए किसके लिए मिला था? तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश विद्युत, ध्यान देंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दोस्तों आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न का ए ऑप्शन आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारा अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। ए में है गणना, बी में है दोस्तों मापन के हेतु, सी में है विद्युत, डी में है लॉजिकल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों गणना के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? बताइए। ए में है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, या फिर दोस्तों बी में है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी में है ध्यान देंगे सीबेन प्रभाव, या फिर डी में है ध्यान देंगे दोस्तों दाब विद्युत प्रभाव। तो बताइए क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों दाब विद्युत प्रभाव सिद्धांत के अनुसार करती है। दोस्तों हमारा इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे डी ऑप्शन कि क्वार्ट्ज घड़ियां, ध्यान देंगे क्वार्ट्ज घड़ियां दोस्तों दाब विद्युत प्रभाव सिद्धांत के अनुसार ध्यान देंगे दोस्तों कार्य करती है। तो डी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे
और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे दोस्तों, ताकि एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और दोस्तों ध्यान देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, बताइए। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के दोस्तों अनुसार ध्यान देंगे कार्य करती है। ए में है फैराडे के नियम, या फिर दोस्तों बी में है बेज के नियम, सी में है ओम का नियम सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, या फिर डी में है फ्लेमिंग का नियम। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है एप्पल। ध्यान देंगे दोस्तों, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो दोस्तों फैराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ए ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि परमाणु घड़ी निम्न में से ध्यान देंगे किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, बताइए। परमाणु घड़ी ध्यान देंगे दोस्तों निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। ए में है ध्यान देंगे, ए में है सीबेक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, बी में है दोस्तों पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत, सी में है ध्यान देंगे पेल्टिजर प्रभाव के अंतर्गत, या फिर डी में है दोस्तों क्रॉम्पटन प्रभाव के अंतर्गत। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान देंगे पीजोइलेक्ट्रिक दोस्तों प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ध्यान देंगे, हमारा प्रश्न है कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताइए। ए में है दोस्तों विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है, या फिर बी में है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर, सी में दोस्तों रमन प्रभाव, डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करें। हमारा अगला प्रश्न है कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। ए में है तरंगों का अपवर्तन, सी में है दोस्तों ध्यान देंगे, डी में है ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर, या फिर सी में है रेडियो तरंगों का अपवर्तन, डी में है रमन प्रभाव। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, बताइए दोस्तों किस पर आधारित है। ए में है नाभिकीय संलयन पर, बी में है नाभिकीय विखंडन पर, सी में है दोस्तों रेडियो एक्टिव विखंडन पर विघटन पर, या फिर दोस्तों डी में है सभी पर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि हाइड्रोजन बम आधारित है। दोस्तों बताइए किस पर आधारित है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम क्या है, बताइए। ए में है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का, बी में है संवेग संरक्षण का, सी में है ऊर्जा संरक्षण का, डी में है दोस्तों द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण का। तो बताइए लेंज का नियम इनमें से क्या है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान देंगे सी ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, बताइए। ए में है दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं। ए में है कार्बन डेटिंग का प्रयोग, बी में है ध्यान देंगे जर्मेनियम डेटिंग का प्रयोग, सी में है यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग, डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए।
तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी यूरेनियम डेटिंग का दोस्तों प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। बताइए किसका प्रयोग होता है। ए में है दोस्तों कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है, बी में है जर्मेनियम डेटिंग, सी में है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग, डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। इनमें से बताइए किसका प्रयोग की जाती है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है, हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि रोडोक्स, ध्यान देंगे दोस्तों स्टोक्स का नियम, ध्यान देंगे स्टोक्स का नियम संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। ए में है गैस के दाब से, बी में है द्रव में गिरती हुई गोली से, सी में है प्रकाश की तीव्रता से, डी में है ध्वनि के वेग से। तो बताइए स्टोक्स का नियम संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा द्रव में गिरती हुई गोली से दोस्तों स्टोक्स का नियम है जो दोस्तों संबंधित है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यह नियम क्या है, बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली, ध्यान देंगे दोस्तों बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यह नियम बताइए दोस्तों क्या है। कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, जूल का नियम या फिर दोस्तों ओम का नियम। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम का नियम। क्या होगा, डी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का आंसर है। ध्यान देंगे कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यह नियम दोस्तों किसका है, तो दोस्तों ओम का नियम है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण से, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है। बताइए ए में है गुरुत्व पृथक्करण विधि, बी में है चुंबकीय पृथक्करण विधि, या फिर सी में है दोस्तों फेन प्लावन विधि, सी में है निछालन विधि। तो बताइए इनमें से दोस्तों बताइए कौन सी विधि है। जल्द से जल्द बताइए अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा। तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फेन प्लावन विधि है। क्या है, तो दोस्तों सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि फेन प्लावन विधि है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि इनमें से कौन सी है। बताइए गुरुत्व पृथक्करण विधि, या फिर बी में है चुंबकीय पृथक्करण विधि, या फिर दोस्तों सी में है फेन प्लावन विधि, डी में है निछालन विधि। तो बताइए, ध्यान देंगे कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि इनमें से कौन सी विधि है। बताइए, तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों इसी प्रकार, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि दोस्तों इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अभी तक इस वीडियो को यदि आप लाइक ना किए हो तो दोस्तों लाइक आप अवश्य कर लिया कीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वरण, ध्यान दें दोस्तों, प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों। बताइए किसने किया है। ए में है लैमार्क ने, बी में है मेंडल ने, सी में है दोस्तों वैलेस ने, डी में है डार्विन ने। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा कि प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो दोस्तों डार्विन ने किया है। यदि दोस्तों आप डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार
केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ध्यान देंगे दोस्तों कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह मत दिया है, बताइए किसने मत दिया है। ए में है हक्सले ने, बी में है दोस्तों ध्यान देंगे मेलपिगी ने, या फिर ध्यान देंगे सी में है रॉबर्ट हुक ने, डी में है पास्चर ने। तो बताइए जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दोस्तों बताइए किसने दिया है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों हक्सले ने हमारा एप्पल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, बताइए दोस्तों किसने दिया था। ए में है ध्यान देंगे माल्थस ने, बी में है लैमार्क ने, सी में है दोस्तों ध्यान देंगे ह्यूगो ने, या फिर डी में है हक्सले ने। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ह्यूगो ने दिया था। सी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि ध्यान देंगे दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया, बताइए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया। ए में है न्यूटन ने, बी में है दोस्तों मेंडल, सी में है डार्विन ने, डी में है आर्किमिडीज ने। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से दोस्तों क्वेश्चन लाया गया है, इसलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे आप क्लास को जरूर से ज्वाइन करें। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डार्विन ने बनाया, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिन शब्द का प्रयोग ध्यान देंगे सर्वप्रथम किसने किया बताइए। ए में है मेंडल ने, बी में है दोस्तों ध्यान देंगे जोहानसन ने, सी में है दोस्तों बैटसन ने, डी में है वाटसन एवं क्रिक ने। तो बताइए जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा जोहानसन ने किया। बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ध्यान देंगे। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए कि निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। ए में है हैजा, बी में है टाइफाइड, सी में है दोस्तों ध्यान देंगे हीमोफीलिया, डी में है ध्यान देंगे हाइड्रोफोबिया। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हाइड्रोफोबिया है डी में, ठीक है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ध्यान देंगे हीमोफीलिया। दोस्तों ध्यान देंगे मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। सी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे दोस्तों कि जेनेटिक्स नाम किसने दिया बताइए। ए में है हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, बी में है दोस्तों बैटसन ने, सी में है मेंडल ने, डी में है डार्विन ने। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि जेनेटिक्स शब्द है जो दोस्तों बताइए यह नाम दोस्तों किसने दिया। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों बैटसन ने दिया, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है जिनविनियम, ध्यान देंगे दोस्तों जिनविनियम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया बताइए। जल्द से जल्द बताइए दोस्तों कि जिनविनियम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए में है मेंडल ने, बी में है दोस्तों मार्गन तथा कैपस ने, या फिर सी में है दोस्तों जोहानसन ने, डी में है सभी। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा मार्गन तथा कैपस ने दोस्तों जिनविनियम का प्रयोग किया। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरुष जीन संगठन होता है बताइए XX, XY, X या फिर Y। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। बताइए इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पुरुष, ध्यान देंगे दोस्तों पुरुष जीन का संगठन, ध्यान देंगे दोस्तों पुरुष जीन संगठन होता है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन XY।
बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन दोस्तों बताइए किसने किया था। ए में है मेंडल ने, बी में है डार्विन ने, सी में है मेंडलिव ने, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है रदरफोर्ड ने। तो बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि गैमेट की शुद्धता का नियम दोस्तों ध्यान देंगे का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, मेंडल ने। तो मेंडल ने इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, बताइए ए में है शाकाहारी होता है, बी में है दोस्तों मांसाहारी, सी में है सर्वाहारी, या फिर दोस्तों डी में है कोई नहीं। तो बताइए प्राथमिक उपभोक्ता, ध्यान देंगे प्राथमिक उपभोक्ता बताइए इनमें से कौन होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शाकाहारी होता है। क्या होगा हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है, शाकाहारी होता है। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है, बताइए कौन होता है इनमें से। ए में है शाकाहारी, बी में है मांसाहारी, सी में है सर्वाहारी, या फिर दोस्तों डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सहजीविता का उदाहरण इनमें से कौन है, बताइए सहजीविता का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ए में है लाइकेन कवक, या फिर दोस्तों सी में है अधिपादप, या फिर दोस्तों डी में है सभी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों लाइकेन हमारा इस प्रश्न का आंसर है कि सहजीविता का उदाहरण इनमें से लाइकेन है। ए ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों आज के हमारा यह जनरल साइंस क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।